गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ओम। और दोस्तों आज हम सीढ़ी के बारे में बात करते हैं। अगर आप मिस्त्री हैं और आपको सीढ़ी लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, सीढ़ी का हर एक स्टेप एक मेजरमेंट का नहीं होता है, सेम मेजरमेंट में दिक्कत होती है लगाने में या कहीं फंस जाते हैं, तो इन सारी समस्या को समाधान बताएंगे। बहुत ही आसान से आपको समझाऊँगा और बहुत ही सरल तरीक़ा से बताऊँगा, ताकि आप अगर बाद में कभी भी इस तरह का प्रयोग करते हैं, सीढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वाला जो सीढ़ी में बनाया हूँ, यहाँ से चौताल तक कोई भी स्टेप 5 mm तक का भी डिफरेंट नहीं होता है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट मेजरमेंट में बनता है। आप एक सीढ़ी जितना एक सीढ़ी का जो चौड़ाई है सारा स्टेप सेम आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कैसे मतलब काम करें ताकि आपका अभी सारा स्टेप एक जैसा हो। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से हमको अभी काम करना शुरू है, यहाँ से काम करेंगे। देखिए क्यूरिंग वगैरह कर दिया हूँ, मसाला भी उधर रेडी है। तो अब क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लेवल निकालना होता है, एक मार्किंग करके लेवल निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पे एक लेवल निकाला था, यहाँ ये चौताल का मैं निकाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हल्का सा मसाला दिया हूँ, ये एक लेवल निकाल लीजिए। मैं यहाँ से 400 तक मार्किंग किया हूँ, 400 mm में, और यहाँ से एक लेवल निकाला, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ वो वाला जो लेवल है ऊपर में, उससे यहाँ तक ये लेवल दोनों बराबर में है, ये दोनों एग्जैक्ट बराबर में है। तो मैंने वहाँ पे क्या किया था, यहाँ से 400 mm नीचे से, यहाँ से 400 mm ऊंचा पे ये मार्किंग किया था। तो ये वाला अभी क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से 400 mm नीचे पे एक मार्किंग कर दिया। अब क्या हुआ, ये वाला जो मेरा लेवल है और वहाँ पे जो चौताल का लेवल है एग्जैक्ट बराबर हो गया, बिल्कुल अब सेम बराबर है। वो वाला चौताल और ये वाला लेवल एकदम बराबर है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लेवल निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ लेवल आया है, वहाँ से ये लेवल यहाँ पे आया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो है ये फर्श का हाइट का नाप करेंगे। तो टोटल कितना हाइट होता है वो बताते हैं। छोटू यहाँ लेकर मोबाइल, तो अभी हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ये वाला हाइट 1620 mm है, 1620 mm ये वाला हाइट है। अब क्या करना है दोस्तों, हमको ये टोटल सीढ़ी का काउंटिंग करना है कि कितना स्टेप है, और उसमें हमको 1620 में टोटल सीढ़ी को डिवाइड करना है, और उसके बाद हमको हमारा जो स्टेप की मोटाई है उसको माइनस करना है, और उसके बाद वो राइजर का एग्जैक्ट मेजरमेंट निकल जाएगा। और फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लगाइएगा ताकि आपको लगाने में कोई भी समस्या ना हो, और पूरा का पूरा स्टेप आपका एक लेवल का बनेगा और सीढ़ी भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और अब आपको क्या करना है, इसकी मोटाई को भी नापना है कि ये वाला जो स्टेप है, एक स्टेप का कितना मोटा है, थिकनेस ये वाला कितना है। छोटू पकड़ो, यहाँ पे इधर पकड़ो। तो हम आपको अब दिखा देते हैं कि टोटल स्टेप मेरा है 11, टोटल स्टेप का हाइट है 1620 mm, और यहाँ पे ये है 35 mm का। आपको दिखाते ही है, आप स्पष्ट लग रहा होगा, ये स्टेप का मोटाई है 35 mm, ये वाला स्टेप का मोटाई है 35 mm। सारा का सारा स्टेप लगभग 35 mm का ही होता है, 1-2 mm का डिफरेंट होगा तो होगा, लेकिन सारा स्टेप 35 mm का है। मैंने जो स्टेप बनाए हैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो 35 mm का है। और आप अगर जैसा स्टेप बनाइएगा, जो अगर स्टेप का जो मोटाई होगा वो नाप लेना है। तो अब हम आपको कैलकुलेटर की ओर ले चलते हैं और कैलकुलेटर में बताते हैं कि आपको क्या करना है ताकि पूरा का पूरा स्टेप एक जैसा आएगा। तो दोस्तों आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए, टोटल हाइट है जो ऊंचाई है 1620 mm है, स्टेप है 11, और स्टेप थिक यानी स्टेप की जो मोटाई है वो है 35 mm। यहाँ पे मैंने टोटल mm में बात किया हूँ, और अब हम आपको मोबाइल के स्क्रीन पे कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला टोटल सिस्टम इतना है हमारे पास, 1620 ऊंचाई, स्टेप टोटल 11, स्टेप थिक है 35, यानी स्टेप की जो मोटाई है वो 35 mm है। इसकी मोटाई कितनी है, 35 mm। तो अब हम आपको कैलकुलेशन करते हैं, चलिए मोबाइल के कैलकुलेटर में। 1620 टोटल ऊंचाई और टोटल स्टेप है 11, मैंने भाग दे दिया, 147 आया। अब हम आपको यहाँ पर देखिए 147,
लेकिन ये 147 क्या है, इसकी मोटाई सहित है। अब इसमें इसकी मोटाई को माइनस करेंगे, इसकी मोटाई कितना है 35 mm, 35 mm। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 में 5 2, 4 में 3 1, यानी 112 mm। अब हमारा स्टेप का जो राइजर है, राइजर उसकी चौड़ाई कितना हो गया 112 mm। लेकिन अब हम 112 mm का राइजर काट लेंगे और अगर सीढ़ी लगा देंगे तो यहाँ सीढ़ी हमारा गलत हो जाएगा, लगाने में बहुत समस्या आएगी और बिल्कुल खराब हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, 112 mm में हमें स्लोप, सीढ़ी में 2 से 4 mm के बीच स्लोप देना पड़ता है, तो स्लोप को भी माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 112 है, 112 में 4 mm माइनस करते हैं तो 108 mm बचता है। तो यानी कि आपको अभी जो राइजर कटिंग करना है वो 4 mm माइनस किए तो 108 mm का कटिंग कीजिए। उसके बाद हम आपको लगाने का तरीका दिखाएंगे कि कितना परफेक्ट लगेगा, एक भी स्टेप आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्टेप लगाया हूँ बिल्कुल एक माप का है और बिल्कुल राइजर एक माप का, आपको दिखा भी देते हैं। आइए चलिए छोटू दिखा दीजिए इसको, टेप लगी तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा कोई भी स्टेप जो रहेगा, देखिए ये भी स्टेप 145 mm, 145 mm, 145 mm, 145 mm, 145 mm, 145 mm, 145, कोई भी स्टेप लीजिएगा आपको एकदम इक्वल आता है, इक्वल बराबर। तो वो उसका मेन प्रोसेस है क्या, आपने रेजर का कैलकुलेशन बढ़िया से कर लिया। राइजर जो हम बता रहे हैं इसके बारे में, इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट निकालने के बाद लगाने के वक्त भी आपको बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ती है कि अगर आप लगाने वक्त सीढ़ी का प्रॉपर स्टेप का जो स्लोप है, किसी में अगर 5 mm दे दिया, किसी में 4 mm दे दिया तो उसमें डिस्टर्बेंस होगा। आपको एक जैसा स्लोप देना है और एक जैसा मसाला लगा के अगर आप काम कीजिएगा तो राइजर परफेक्ट आएगा और बहुत ही खूबसूरत सीढ़ी बनेगा। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं सीढ़ी को लगाते वक्त। आइए स्टेल में क्यूरिंग वगैरह करके घोला वगैरह भी कर दिया हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सीढ़ी को शुरू करने से पहले, लगाने से पहले आपको क्या करना है, इस तरह का एक धागा जरूर लगा लेना है। ये धागा बहुत ही जरूरी चीज़ है। तो आपको बताते हैं कि सीढ़ी का जो एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको किस प्रकार की कितना चौड़ाई लेना है उस हिसाब से देख लीजिए। मुझे 42 इंची का ये सीढ़ी बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 42 इंची पर, ये देखिए फोकस कर दिया हूँ, ये धागा को 42 इंची पर रख दिया हूँ और सेम मेजरमेंट मैंने ऊपर में भी ये वाला 42 इंची पे रख दिया हूँ, यहाँ पर भी 42 इंची का ही है। तो अब क्या होगा कि ये जो सीढ़ी बनेगा बिल्कुल एक लाइन में सीढ़ी बनेगा और चौड़ाई भी एग्जैक्ट होगा। तो सीढ़ी का एक चौड़ाई भी एग्जैक्ट हो गया और हमारा सीढ़ी का मेजरमेंट भी स्टेप जो रहेगा स्टेप बाय स्टेप वो भी एग्जैक्ट मेजरमेंट में आएगा, एक नाप का आएगा और चौड़ाई भी एक नाप का आएगा, तो सीढ़ी परफेक्ट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको लगाने का तरीका दिखाते हैं, कितना कमाल का तरीका है लगाने का। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, राइजर को लेना है और राइजर में घिस्सी को लगाना है। देखिए यहाँ पे घिस्सी है, इस तरह का घिस्सी आप इसको बना लीजिएगा सीमेंट का और इसको आप इसमें आराम से लगा दीजिए। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीढ़ी में राइजर लगा रहे हैं और आप इसको नहीं लगाइएगा तो आपका राइजर निकल जाएगा, बाद में थोड़ा भी धक्का लगने से निकल जाएगा। तो ये हो गया मेरा राइजर। और अब क्या करना है, यहाँ पे इस तरह का खड़ा कर देना है और हमको सपोर्ट के लिए 2 ईंट चाहिए। ओके तो दोस्तों स्टार्ट है। तो दोस्तों राइजर में सीमेंट लगाने के बाद आपको इस तरह से राइजर को खड़ा कर देना है और करनी से आसानी से कहीं पे एक छोटा सा सपोर्ट दे दीजिए ताकि राइजर खड़ा रहे। और अब क्या करना है, आपको इस तरह का एक फाइबर ले लीजिए या फिर राइट एंगल में कोई टाइल्स का टुकड़ा ले लीजिए और इसको राइट एंगल में कर लीजिए। ये बिल्कुल राइट एंगल में हो गया है। और अब आपको क्या करना है, जब राइट एंगल में हो जाए तो आपको ये घोला लेना है, इसमें घोला बना के रखा हूँ देख सकते हैं। और घोला में जो मसाला है इसको थोड़ा सा गीला कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, अगर आपका सीढ़ी मजबूत बनाना है और अच्छा बनाना है तो ये सब चीज़ जरूर देना है। अब इसको गीला कर लीजिए और आसानी से जो यहाँ राइजर और स्टेप के बीच में जो गैप बचा है उसमें इसको आराम से भर दीजिए। इसको भरते जाइए और आराम से इसको दबाते भी जाइए ताकि ये मजबूती से पकड़ करे और सीढ़ी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग देख सकते हैं कितना
ये जो गैप है ये कितना मजबूती से इसको पकड़ लेगा, कभी भी इसे खुलने का चांस नहीं है, कभी नहीं खुलेगा। तो आपको प्रॉपर ढंग से इस तरह कर देना है सभी को। और हल्का सा यहाँ पे इस तरह का थोड़ा सा घोला डाल दीजिए। अब क्या होगा, ये एक लिक्विड है जो कि बहुत ही मज़ेदार काम करेगा, इसको कभी खोलने नहीं देगा। अब इसके ऊपर आप सूखा वाला जो मसाला है वो डालिए। मसाला में रोड़ा वगैरह है तो उसको निकाल दीजिए, साइड कर दीजिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत करेगा। आप जब भी स्टेप बनाइएगा इस तरह का तो मसाला में रोड़ा वगैरह अगर ज़्यादा है तो उसको निकाल दीजिए, नहीं तो वो पत्थर को लगाने वक्त दिक्कत करेगा। इस तरह को आपको स्टेप को लगाते हुए जाना है। मसाला पूरे में पहले बिछा लीजिए बढ़िया से। थोड़ी सा नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पे खड़ा सा। तो दोस्तों अब क्या करना है, इस तरह का मसाला लगाने के बाद एक्चुअली क्या करना है आपको, एक बढ़िया सा लेवल अंदाज में लगा लीजिए। और लेवल लगाने के बाद क्या करना है आपको, अंदाजे में लेवल लगा लीजिए। इसको हमेशा राइजर से 20 mm 25 mm ऊंचा रखिए। एक्चुअली क्योंकि हमारा ये डबल मोल्डिंग है, तो डबल मोल्डिंग है तो एक वाला तो इसको मसाला को लेवल करेगा और दूसरा वाला उसके ऊपर आएगा। तो अब हम आपको इसको इसके ऊपर लगा के दिखाते हैं। तो अभी ये वाला स्टेप को उठाइए आराम से और इधर इसको लगा दीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे अभी लगा रहा हूँ। तो ये इस तरह से इसमें लग गया। और अब आपको हथौड़ी का ज़रूरत पड़ेगा इसको ठोकने के लिए, नहीं तो इसको हथौड़ी लेकर दोस्तों मेरे पास थोड़ा दोस्तों यहाँ पे आपको तकरीबन 10 mm का बाहर देना है, अपसेट करना है। ये वाला जो पोर्शन है इसको 10 mm बाहर रखना है और ये वाला जो पोर्शन है इसको प्रॉपर ढंग से बिठा दीजिए। अब आपको इसको हल्का हल्का इसको ठोक दीजिए और अब इसको आप स्पीड लेवल लीजिए और उसके बाद चेक कीजिए कि हमारा प्रॉपर ढंग से बराबर में है कि नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आई नहीं दिखाई और नहीं दिखिए। तो आपको इस तरह का ये स्पीड लेवल देखना है। क्या है कि अगर आप इस तरह का बराबर रखेंगे तो बराबर में क्या है कि थोड़ा सा स्लोप चाहिए। तो आपको जब भी स्पीड लेवल लेना है तो यहाँ से इससे इधर नहीं जाने दीजिएगा, हल्का सा इधर खाली रखिएगा। तो इससे क्या होगा, इस साइड थोड़ा सा अप रहेगा, 2 से 3 mm अप रहेगा उधर, और इधर 2 से 3 mm स्लोप रहेगा। तो इस तरह देख लीजिए। और ये वाला देखिए, एक्चुअल में इधर आपको ये दोनों तरफ से बराबर रखना है, ये बीच में बराबर रखना। अभी ये साइड में ठोकना पड़ेगा तो ये बीच में ऐसा बराबर आ जाना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो इसको फिर से लगाइए उठा के और बराबर कीजिए। और ज़्यादातर ध्यान दीजिए कि हमको इस साइड में डाउन नहीं रखना है, इस साइड में ही डाउन रखना है, ताकि पानी वगैरह अगर धोता भी है सीढ़ी को तो इधर बाहर नहीं गिरेगा, इस साइड से पानी नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, विशेष ध्यान दीजिए कि इस तरफ थोड़ा अप रखिए और इस तरफ डाउन रखिए। हेलो नहीं यार, दोस्तों इस तरह से इसमें घोला दे देना है। और घोला देने के बाद आपको इसमें सूखा सीमेंट भी जरूर उड़ाना चाहिए, हल्का हल्का सूखा सीमेंट भी उड़ा दीजिए। ये देखिए, ये घोला देने के बाद आपको इसमें क्या करना है, सूखा सीमेंट जरूर देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको घिस्सी जो है ये वाला यहाँ पे इसका इस पोर्शन में जरूर लगाना है। इससे 2 फायदा हो रहा है, एक तो यहाँ पे मजबूती होगा, साउंड भी नहीं आएगा, और दूसरा इम्पोर्टेंट ये होगा कि ये राइजर को जकड़ के रखेगा, कभी भी राइजर को निकलने नहीं देगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप लोग अगर ऐसा नहीं करते तो ये ज़रूर कीजिए, ये इसको मजबूती के साथ पकड़े रहेगा। इसमें जो राइजर के ऊपर है यहाँ पे आपको इस तरह का
घिस्सी जरूर लगा देना है पूरे में। एक तो राइजर को होल्ड करके रखेगा, प्लस में इस मसाला के साथ मजबूत पकड़ रहेगा, तो ये बहुत ही मजबूती का काम करता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लगाने में, लेकिन ये है कि आपको अगर शुरू में नहीं लगा रहे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको लगाने शुरू कर दीजिएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी चलो मतलब बोल गया। चलो